अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो वैसे तो मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन यार ये छोटी सी वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट। और वैसे आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आज रात को इंशाल्लाह मैं 9 बजे लाइव आऊँगा। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो गपशप लगाने के लिए भाई 9 बजे आ जाना, मैं लाइव आऊँगा। आपके जहन में कोई सवाल होगा तो वो भी पूछ लेना। देखिए यार, ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस एक हफ्ते में मेरे पास इतने सारे चैनल डीमोनेटाइज होकर और टर्मिनेट होकर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यार तनवीर भाई इनको वापस जो है रीइंस्टेट करवा देंगे, चैनल को वापस मोनेटाइज करवा देंगे। लेकिन याद रखें, जब आप अपने चैनल के ऊपर कोई सेंसिटिव टॉपिक कवर करते हैं और आपके चैनल के ऊपर कोई ऐसी वायलेशन हो जाती है जो स्वेयर वायलेशन मानता है यूट्यूब, तो आपका वो चैनल वापस कभी भी मोनेटाइज नहीं होता है। आज इसी टॉपिक पर शफीक भाई ने भी वीडियो बनाई है। तो शफीक भाई ने भी वीडियो इसीलिए बनाई है कि कल रात को मेरे और शफीक भाई की इस टॉपिक पर अच्छी खासी देर बात हुई है। उन्होंने कुछ चैनल मुझे दिखाए हैं, मैंने कुछ चैनल्स उनको दिखाए हैं, तो सारी चीजें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। सीन क्या है? सीन ये है कि भैया आज से 3-4 महीने पहले इमरान खान के ऊपर कोई हमला हुआ था। अब पता नहीं हुआ था या करवाया गया था, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं यहां पर सियासी बयानात नहीं देता हूं। एनीवेज ही टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इमरान खान के ऊपर जो भी फायरिंग शायरिंग हुई थी, उस टॉपिक को जितने यूट्यूबर्स ने कवर किया था, अक्सर लोगों के चैनल या तो टर्मिनेट हो गए या फिर डीमोनेटाइज हो गए। यहां पर एक बात ध्यान में रखें कि आपके जहनों में ना फेक जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक बात बिठाई हुई है कि जब तक 3 कॉपीराइट की स्ट्राइक्स नहीं आती हैं, 3 कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स नहीं आती हैं, आपका यूट्यूब करियर खत्म नहीं होता, आपका यूट्यूब का चैनल टर्मिनेट या डीमोनेटाइज नहीं होता। ये बात 100% झूठ है। अगर आप अपने चैनल के ऊपर एक स्वेयर वायलेशन करते हैं, एक स्वेयर वायलेशन करते हैं, कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग आती है आपके चैनल के ऊपर, और एक वार्निंग से आपका चैनल हमेशा के लिए डीमोनेटाइज हो जाता है। आजकल मेरे पास ये केस इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि इमरान खान के टॉपिक को तब लोगों ने कवर किया था, उनको लगा था कि यार 3 महीनों के बाद ये जो स्ट्राइक है ये एक्सपायर हो जाएगी। आज जब उनको ये पता चलता है 90 दिन गुजर जाने के बाद कि भाई उनके चैनल के ऊपर ये पहली स्ट्राइक आई है, और बेसिकली ये स्ट्राइक नहीं आई है, ये वार्निंग आई है। क्योंकि जब आप कम्युनिटी गाइडलाइन की पहली दफा कोई वायलेशन करते हैं तो YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं देता है, बल्कि वो आपको वार्निंग देता है। तो लोगों के जहनों में ये था कि ये वार्निंग है, 3 महीनों के बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो याद रखें, वार्निंग कभी भी एक्सपायर नहीं होती है। 3 महीने गुजर जाएं या 3 साल गुजर जाएं, वार्निंग को खत्म करने का एक ही तरीका है कि अगर YouTube ने कोई गलत वार्निंग आपको दी है तो आप अपील करें। अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो आपकी वार्निंग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो वार्निंग आपके चैनल से कभी भी खत्म नहीं होती। यहां पर 2 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, लाजमी नहीं है कि आपके चैनल पर वार्निंग आए और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, यह बात लाजमी नहीं है। हजारों आप में से ऐसे लोग होंगे कि जिनके चैनल्स के ऊपर वार्निंग पड़ी होगी और साथ में चैनल भी मोनेटाइज होंगे, क्योंकि उनको किसी आम से टॉपिक पर वार्निंग मिली होगी। लेकिन अगर आपने कोई स्वेयर वायलेशन कर दी है, एक ही वीडियो के अंदर कोई स्वेयर वायलेशन कर दी है, तो एक स्वेयर वायलेशन की वजह से सिर्फ एक वार्निंग आएगी और आपका चैनल हमेशा हमेशा के लिए डीमोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि आज भी मेरे पास एक चैनल आया है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले थे, फेस कैम चैनल है, खातून का, वीलॉग बनाती हैं, खुद सामने आकर बनाती हैं। अब वो तैयारी कर रही थी कि यार मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो मैं जश्न मनाऊंगी, लेकिन उनको क्या पता था कि मेरा अब ये चैनल वापस कभी मोनेटाइज हो ही नहीं सकता है। 3 महीने पहले इन्होंने भी इमरान खान वाले टॉपिक को कवर किया था और ये भी 3 महीनों का वेट कर रही थी। अब जब 3 महीनों से टाइम ऊपर चला गया तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपका चैनल कभी वापस मोनेटाइज नहीं हो सकता है। उनका चैनल लेकर मैंने YouTube की टीम से बात की है। YouTube की टीम ने भी मुझे साफ जवाब दिया कि इन्होंने स्वेयर वायलेशन की है, अब इनका चैनल कभी भी वापस मोनेटाइज नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ना, मतलब एक बात कहूंगा, नाराज नहीं होना है कि जो भी बंदा आता है ना YouTube के ऊपर, आपको YouTube टीच करने की कोशिश करता है, खुद कुछ आता है नहीं आता है, कुछ पता है या नहीं पता है, आपको YouTube सिखा रहा है और आप सीख रहे हैं, तो ये आप लोगों के चैनल के ऊपर मसला होता है। मेरे चैनल के ऊपर आप देख लें, मैं हमेशा सख्ती से आपको मना करता हूं, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि यार कितनी मेहनत होती है एक चैनल को ग्रो करने में। चैनल को ग्रो करने में आपके सालों साल लग जाते हैं। फिर एक नया टेक यूट्यूबर आता है जिसके अपने व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, वो आपको सिखाता है कि व्यूज कैसे लेने हैं। आप उसकी ट्रिक्स में आते हैं, अमल करते हैं, उल्टे सीधे टॉपिक्स को कवर कर जाते हैं और चैनल आपका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। तो यहां पर जो बात समझने वाली है ना, इस बात को जहन में रखें कि वार्निंग कोई छोटी चीज नहीं है। हां, तब छोटी चीज है कि अगर किसी आम से छोटे मोटे टॉपिक पर आपको वार्निंग मिल गई है, लेकिन कोई सेंसिटिव टॉपिक अगर आपने कवर किया है और उस पर आपको वार्निंग मिली है और YouTube ने उसको स्वेयर वायलेशन मान लिया है,
तो यकीन करें आपका ये चैनल 3 महीनों के बाद या 3 सालों के बाद भी वापस मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कॉपीराइट से जितना आप लोग डरते हैं ना, कॉपीराइट डरने की बात है लेकिन इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ना, इनसे डरा करें। कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आती है उससे डरें, उसकी स्ट्राइक आती है उससे डरें, उससे आपको डेफिनेटली नुकसान होता है। जितने लोग आपको कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, यूं कर लो तुम कर लो, मत किया करें यार। आपके सालों की मेहनत होती है, बताने वाले को क्या है, उसने तो अपनी 2-4 मिनट की वीडियो बनानी है, मैंने भी वीडियो बनानी होती है ना, लेकिन मैं दिन में आपको तारे नहीं दिखाता हूं कि यूं आपका चैनल उड़ के ऊपर चला जाएगा, नहीं, जो हकीकत होती है वही आपके साथ शेयर करता हूं। कम्युनिटी गाइडलाइंस का बहुत ज्यादा ख्याल किया करें, किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पर आप वीडियो ना बनाया करें। ये जो बड़े बड़े वेरीफाइड चैनल्स हैं ना, जब ये भी किसी सेंसिटिव टॉपिक को कवर करते हैं ना, तो इनकी वीडियोस को भी यूट्यूब रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। आपका चैनल इतना बड़ा होता नहीं है, नए नए यूट्यूबर होते हैं, 10, 15, 20 हजार आपके सब्सक्राइबर होते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू करते हैं और फिर आप उनसे यूट्यूब सीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वैसे मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आया हुआ है, क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है यार, बंदा यूट्यूब सिखा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, सारी उल्टी सीधी अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियां इधर उधर और लाखों में व्यूज आ रहे हैं। गलती आप लोगों की है। जब सही बंदा सिखा रहा होता है ना, उसको इग्नोर करके ऐसों के पास जाते हैं, चैनल तबाह कर देते हैं और फिर आकर कहते हैं कि यार तनवीर भाई ये हो गया और वो हो गया। तो इसलिए भैया अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की सारी पॉलिसी सीखनी है तो ये जो मैं कोर्स बना रहा हूं ना 2023 का, इसको ज्वाइन कर लें। नहीं करना चाह रहे हैं तो ना करें। हाँ, आप ज्वाइन करेंगे, मुझे व्यूज मिलेंगे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। आपको जो अपडेट्स आई हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर, यूट्यूब ने जो मजीद स्ट्रिक्टनेस की है उसके बारे में पता नहीं होगा, वायलेशन करेंगे, चैनल डीमोनेटाइज या डिलीट होकर फिर आपने कमेंट करना है। अब ये आपकी मर्जी है यार, जो मर्जी करें। मेरा फर्ज था आपको बताना कि कम्युनिटी गाइडलाइन की जो वार्निंग होती है इसको आप इतना हल्के में ना लिया करें, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन ना किया करें, किसी भी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो ना बनाया करें, सेक्सुअल कंटेंट नहीं बनाना है, मारदार की वीडियो नहीं बनानी है, किसी क्रिमिनल के बारे में वीडियो नहीं बनानी है, जानवरों को अजियत देने वाली वीडियोस नहीं बनानी है, बच्चों को छेड़खानी करने की, तंग करने की, अजियत देने की वीडियोस नहीं अपलोड करनी है। इस तरह के जितने भी सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इनको इग्नोर करें। मिलते हैं रात को 9 बजे लाइव इंशाल्लाह।